नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि भोजन करते ही, कुछ खाते ही आपको मल त्याग की तीव्र इच्छा होती है, पोटी जाना पड़ता है? आमतौर पर कभी-कभार ऐसा होना सामान्य बात होती है, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब ऐसा बार-बार और हर बार होने लग जाए, हल्का-फुल्का खाने से भी आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है और तब और भी समस्या बढ़ जाती है यदि आप कहीं बाहर भोजन करने गए हुए हैं, तो ऐसे में परेशानी का कारण बन सकता है ये समस्या होना। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि खाना खाने के बाद शौच आना या मल त्याग की इच्छा होना गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स के कारण होता है और यह तब होता है जब आप कुछ खाते हैं तो आपका शरीर कुछ विशेष हार्मोन्स छोड़ता है, जिसके कारण आपकी आंतों में सिकुड़न होने लगती है। तौर पर जिन्हें खाना खाने के बाद मल त्याग नहीं होता, उनकी पेट के अंदर ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स के कारण जो मूवमेंट्स हो रही हैं, गतियाँ हो रही हैं आंतों में, वो धीमी होती हैं, तो उनको मल त्याग की इच्छा नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों में या कभी-कभी ये गतियाँ तेज होती हैं, तो भोजन के बाद मल त्याग करने की तेज इच्छा होती है। आमतौर पर ऐसे होने पर लोग चिंता नहीं करते जब तक कि उनको ये समस्या परेशानी ना देने लगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये समस्या बढ़ कब जाती है। यदि आप फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, मिर्च मसालेदार ज़्यादा खाया है या कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना से कैफ़ीन आपके शरीर में जाता है या कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं उससे कैफ़ीन जाता है, तो ये सभी चीज़ें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण आपको कुछ खाते ही मल त्याग के लिए भागना पड़ता है या जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। ज़्यादा शराब पीना, मिर्च मसालेदार बहुत तेज खाना या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना या फैटी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड खाना। दोस्तों, कुछ और भी कारण होते हैं जो कि भोजन खाते ही मल त्याग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि यदि किसी को आईबीएस की समस्या है तो खाना खाते ही उसे दस्त या डायरिया की शिकायत होती है। आईबीएस के जांच के द्वारा ही आपको पता लग सकता है कि आपको ये समस्या है या नहीं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी होती है और इसको कंट्रोल में करने के लिए डॉक्टर आपके हिसाब से या आपकी शारीरिक जो नीड है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से दवाई देता है। यदि आपके पेट में इन्फेक्शन है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, कुछ खाते ही दस्त होना या डायरिया होना। इसके अलावा दूसरे लक्षण भी पेट में इन्फेक्शन हो तो दिखाई देते हैं, जैसे पेट दर्द, मरोड़ आना, बुखार होना। तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलकर सही दवा लेनी चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है जिससे कि आपकी समस्या शीघ्र खत्म हो जाती है। किसी को यदि किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसे भी कुछ खाते ही मल त्याग के लिए जाना पड़ता है बार-बार और इसका सीधा सरल उपाय यही होता है कि उस चीज़ का सेवन ना करें जिससे आपको एलर्जी की समस्या होती है। कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की समस्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा वो पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो जो वो खा रहे हैं तो वो निकलेगा भी, तो इसलिए उनको भोजन करने के बाद जाने की आवश्यकता पड़ती है। समस्या का समाधान यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने से परहेज करें। दोस्तों, जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, एक बात तो मानकर चलिए, मानसिक तनाव हर शारीरिक समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में हार्मोन्स की बहुत उथल-पुथल चलती रहती है और मानसिक तनाव के चलते कुछ लोग तो कम खाते हैं, उनकी भूख मर जाती है, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और ऐसे लोगों को कुछ भी खाने के बाद प्रेशर फील होने लगता है, मल त्याग करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। इसके इलाज के लिए आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री यानी कि तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए योगा, मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं और अपने आप को व्यस्त रखें, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें। यदि समस्या का समाधान ना हो तो किसी अच्छे काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपनी समस्या के बारे में उनको बताएं और सही इलाज लें ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। कुल मिलाकर आपको वो कार्य करने हैं इस समस्या को दूर करने के लिए जिससे आपका पेट हेल्दी रह सके और पेट की सेहत को हेल्दी रखने के कुछ उपाय होते हैं, बहुत ही सरल उपाय होते हैं। आपको रोजाना आधे घंटे 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपके शरीर के साथ साथ पेट भी आपका स्वस्थ रहे, आपका पाचन मजबूत रहे। एक साथ भारी भरकम भोजन ना करके
भोजन को 2-2 घंटों के अंतराल में थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ ताकि उसका पाचन ठीक से हो पाए और आपके एकदम से प्रेशर ना पड़े मल त्याग जाने का। और आप ऐसा करने से ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। दिन भर में भरपूर मात्रा में आपको पानी का सेवन करना चाहिए और स्वस्थ पेय पदार्थ जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल जूस, नींबू पानी, नारियल पानी आदि का भी आपको सेवन करते रहना चाहिए। अपनी डाइट को जितना हेल्दी हो सके बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज, फाइबर युक्त भोजन, दूसरे हेल्दी खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने कुछ हेल्दी खाया है, आपका शरीर भी सेहतमंद रहेगा और पेट भी। यदि कोई असामान्य लक्षण नजर आ रहा है या आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है किसी चीज को लेकर के, तो डॉक्टर से आप उसके बारे में कंसल्ट करें। इसके अलावा डॉक्टर से मिलना और भी ज़रूरी हो जाता है जब आपकी दैनिक जो गतिविधियां हैं, जो दैनिक कार्य हैं, वो प्रभावित होने लगे इस आदत के कारण। आपको घर से बाहर जाने में डर लगने लगे या आपको बहुत अधिक दस्त या डायरिया की समस्या हो, मल के साथ खून आ रहा हो, आपकी भूख कम हो रही है और वजन तेजी से घटने लगा है। खाना खाने के बाद लेटरिन जाने के साथ साथ आपको दूसरे लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसे पेट में बहुत तेज दर्द होना, मरोड़ होना या अन्य कोई गंभीर शारीरिक लक्षण दिखाई देता है, तो डॉक्टर के पास आपको, पेट के डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, उनके पास जाकर आपको अपनी जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। कभी कभार भोजन करने के बाद मल त्याग की इच्छा होना सामान्य बात होती है, हर किसी के साथ कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन बार बार ऐसा होना के पीछे कई छोटे और बड़े कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इसका इलाज सिंपल है, उस कारण को पहचानें और समय रहते उसका इलाज पाएं। दोस्तों, एक बात बताना भूल गए कि अच्छी नींद जरूरी है। अगर आप स्वस्थ तन मन रखना चाहते हैं, दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो 8 घंटे की कम से कम आपको रोजाना अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद की कमी से मानसिक तनाव बढ़ता है, पेट की सेहत खराब होती है, और जो भोजन करने के बाद पोटी आने की समस्या है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों का आप पालन कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा आपकी समस्या में बढ़ोतरी होगी। तो एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ताकि शरीर अपने नियमित जो प्रोसेस होते हैं उनको अपने आप ही करता चला जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें। तो हम बस यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।